क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.1 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सबसे पहली बात तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। कौन सी त्रिज्या ज्ञात करनी है? तो तीसरे वृत्त की। और पहले दो वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखा है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है तो आप देख सकते हैं। पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इस दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल है और इसकी सहायता से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हल में हमें दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एवं दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेंगे R3। तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 ये हमें निकालना है और हमें प्रश्न में ये बोल रहा है कि ये दो वृत्त की जो क्षेत्रफल है उसके दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो प्रश्न से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखना है आपको पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें रखनी ही नहीं है क्योंकि पाई कॉमन लेके कट हो जाएगा इसलिए। तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, लेकिन तीसरे वृत्त के लिए हम आर को 3 माने हैं तो पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई R2 स्क्वायर होगा। दोनों ही पद में पाई का मान है तो पाई को हम ले लेंगे कॉमन और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहां लिख लेंगे। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, तब अब हमारे पास यहां पे बचेगा R3 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहां पे हमारे पास R1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर तो हम R1 की वैल्यू रख देंगे 8 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर तो हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और यहां से जो स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहां पे लग जाएगा रूट और इस रूट 100 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो कि हम माने थे R3 कितनी निकल के आएगी? 10 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें।